बोला जब किसी का बुरा समय हो तो उस पर हंसना नहीं चाहिए, क्योंकि ये वक्त है, चेहरे याद रखता है। और बोला जो मूर्ख व्यक्ति होते हैं वे हमेशा दूसरों पर हंसते हैं, और जो समझदार होते हैं वे स्वयं पर हंसते हैं। कुमार विश्वास जी की दो पंक्तियां याद है मुझे। बोला मैं रोता हूं तो आकर लोग कंधा थप थपाते हैं। मैं रोता हूं तो आकर लोग कंधा थप थपाते हैं। मैं हंसता हूं तो अक्सर लोग मुझसे रूठ जाते हैं। नमस्कार प्यारे बच्चों, साथियों, देखो एक बहुत अच्छी खुशखबरी है। 4500 प्लस पदों पर भर्ती। इसमें 10+2 जो पास आउट बच्चे हैं उनके लिए ये सबसे सरलता सुगमता से प्राप्त होने वाली एक बहुत अच्छी नौकरी है। और देखो मैं आपको बताता हूँ कि मैं खुद जिस भर्ती के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ वो भर्ती है दिल्ली पुलिस की। मैं स्वयं दिल्ली में DSSB में लेक्चरर के पद पर फिलहाल कार्यरत हूँ। बहुत जल्दी वाइस प्रिंसिपल बनने वाला हूँ। तो देखो लगभग 98 से 2012 तक हमारा कोचिंग सेंटर था। तो उस समय 2010 में जो राष्ट्रमंडल खेल हुए थे उस समय 3 भर्तियां बहुत बड़े स्तर पर भर्ती आई थी। 6600 6800 ऐसे 6200 कुछ लगभग 6000 प्लस की 3 भर्तियां थी। तो उसमें लगभग महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट के, रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट के मैक्सिमम बच्चे वहाँ उनका सिलेक्शन हुआ था। तो अब भी जब दिल्ली में मैं वहाँ लेक्चरर हूँ तो लगभग वहाँ जितने भी थाने हैं, ठीक है, पुलिस थाने जितने भी हैं, तो लगभग एक दो स्टूडेंट जो मेरे पढ़ाए हुए, तो मुझे बड़ी खुशी होती है जब बच्चा वो पहले की जो यादें हैं वो ताज़ा होती हैं कि ये बच्चे मेरे पास पढ़ते थे, ठीक है, और फिलहाल वो वहाँ अच्छी पोस्टों पर हेड कांस्टेबल भी हैं, सब इंस्पेक्टर भी हैं, ठीक है। तो प्रमोशन भी हो गया क्योंकि 2010 की बहुत पुरानी बात हो गई है। तो यदि सबसे पहले तो मैं उन बच्चों को यही कहूँगा कि यदि ये वीडियो आप तक पहुँचे तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर करनी है। तो आज हम जो इस वीडियो में जो भी डिस्कशन करेंगे थोड़ा सा टू द पॉइंट ही करेंगे, संक्षिप्त में, ज़्यादा लंबी बड़ी वीडियो नहीं बनाएंगे। तो ये दिल्ली पुलिस के ऊपर है। देखो क्या हुआ था कि 11 जनवरी को एक RTI मांगी गई थी, ठीक है, कि भाई फिलहाल दिल्ली पुलिस में कितने पद वैकेंट हैं, कितने बड़ा नोटिफिकेशन आएगा। तो उसमें RTI का जो जवाब है वो 3 तारीख को आया है, 3 फरवरी को 2025 को। तो उसमें लगभग 1400 कुछ 90 पद के बारे में बताया गया कि भाई इतने पद खाली हैं, 1490 पोस्ट खाली है। तो 1490 पोस्ट खाली है, जबकि थोड़े दिन पहले हमने लेटर देखे थे कि भाई लगभग 42,000 पद वैकेंट हैं दिल्ली पुलिस में। तो सालाना हर साल जैसे SSC GD में हो या और भी SSC की भर्तियां हो या कोई भी भर्तियां हो लगातार होती हैं। तो इसमें 42,000 में 6-7 की लगभग हर साल भर्ती होगी। लेकिन जब RTI का जवाब आया तो अब सभी के दिमाग में एक ही बात है कि भाई दिल्ली पुलिस की तो मात्र 1490 वैकेंसी आएंगी। ऐसा नहीं है। ये पता है ये जो सीट वैकेंट बताई गई है ये 25 जनवरी 2025 तक इतनी सीटें दिल्ली पुलिस में वैकेंट है। अभी हाल ही में आपने लेटर देखा होगा कि दिल्ली पुलिस ने स्पेशल जो होम मिनिस्ट्री है उससे एक लेटर भेजा था कि भाई हमें लगभग 7,000 पदों पर पुलिस कर्मियों की आवश्यकता है, ठीक है। तो ये 7,000 पुलिसकर्मी तो नहीं होंगे, हो सकता है इसमें नॉन टीचिंग के भी हों, जैसे PWD के भी हो सकते हैं, ठीक है, इसमें MTS के भी हो सकते हैं। तो ये 7,000 हमें रिक्वायरमेंट है, क्योंकि दिल्ली की जो सुरक्षा को देखते हुए हमें 7,000 लगभग कैंडिडेटों की आवश्यकता है, पुलिसकर्मियों की आवश्यकता है। तो अब सेकंड लेटर होम मिनिस्ट्री ने दिल्ली पुलिस को भेजा है कि आपको किस डिपार्टमेंट में कितने आपको पद चाहिए, कितने आपको पुलिसकर्मी चाहिए, ठीक है। तो लगभग ये मान के चल सकते हो कि 7,000 जो रिक्वायरमेंट जो रिक्विजेशन भेजी गई है कि भाई 7,000 की मांग की गई है, तो इसमें लगभग ये कह सकते हैं 4 से 5,000 तो ऐसे हैं जो केवल कांस्टेबल ही चाहिए। बाकी MTS की भी बहुत बड़े स्तर पर भर्ती नहीं आती, कुछ हेड कांस्टेबल भी कम ही होते हैं, ठीक है, बहुत बड़ी संख्या में कभी भी हेड कांस्टेबल की भर्ती नहीं आती। तो 1490 ये मानते हैं, यहाँ यदि हम 4 ना मान के 3 भी मान लें तो भी ये 5,000 के लगभग आपकी वैकेंसी आएगी। और ये जो इसमें डेट डिक्लेयर की गई है कि 2 सितंबर को आपका नोटिफिकेशन आएगा। अभी तो फरवरी है, मार्च, अप्रैल, मई, जून, यानी कि 6 से 7 महीने हैं। तो अभी तो और भी देखो रिटायरमेंट भी होने हैं,
ठीक है। कुछ एक अच्छी पोस्टों पर छोड़ के भी चले जाते हैं, कुछ एक प्रमोशन भी हो जाते हैं, तो कहीं कहीं ये संख्या और भी बढ़ेगी। रिटायरमेंट भी होते रहते हैं। 2025 में दिल्ली पुलिस के बहुत से कांस्टेबल रिटायरमेंट है। तो यदि हम कांस्टेबल की बात करें तो 5000 प्लस, लेकिन मैंने 4500 प्लस ही लिखा है। तो आपके 2 सितंबर को नोटिफिकेशन आएगा। और जो बच्चा फिजिकली जो तैयारी करता है, फिजिकली तैयारी का मतलब है कि ऑल ओवर जो तैयारियां करता है, एसएससी जीडी के भी एग्जाम देता है, अभी आरपीएफ भी एग्जाम होने वाले हैं, ठीक है, और भी चंडीगढ़ पुलिस भी आती है, और भी मैक्सिमम स्तर पर हरियाणा पुलिस भी आती है। तो लगभग वो बच्चे फिजिकली स्ट्रॉन्ग होते हैं जो लगातार प्रयासरत रहते हैं, तैयारी करते रहते हैं। तो उनके लिए 2 सितंबर को दिल्ली पुलिस में लगभग 5000 प्लस पदों पर आपकी भर्ती आएगी। अब बात करें कि दिल्ली पुलिस में, देखो दिल्ली पुलिस वेतन नंबर 3 में आता है, लेवल नंबर 3 है, ठीक है। तो तीसरे लेवल में जो आता है, तो दिल्ली पुलिस पे थोड़ी सी चर्चा करेंगे कि दिल्ली पुलिस, एक तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि दिल्ली पुलिस की लोकेशन दिल्ली में रहेगी। प्रमोशन भी होता है, बहुत अच्छी सैलरी है दिल्ली में, क्योंकि एचआरए वहाँ हाउस रेंट जो है वो 30% है। एक्स सिटी में आता है, एक्स सिटी, वाई सिटी, जेड सिटी में डिवाइड किया गया है एचआरए को, कि जिसकी 50 लाख से अधिक जहाँ जनसंख्या है उसको एक्स सिटी में 30% है। 5 लाख से 50 लाख तक वाई सिटी है। जितने भी शहर हैं उनमें जैसे 30%, 20%, फिर 10%। पहले पे कमीशन में था ये 8, 16, 24, फिर उसके बाद 9, 18, 27, अब हो गया 10, 20, 30। तो यहाँ एचआरए भी अच्छे हैं, टीए यात्रा अलाउंस देते हैं, हाउस रेंट देते हैं, ठीक है। तो यहाँ बहुत से ऐसे अनाउंसेज हैं और बहुत से ऐसे भत्ते दिए जाते हैं। तो आपका जो वेतन है, बेसिक वेतन है 21,700 से स्टार्ट होकर के, और उसके बाद 69,100 तक आपका बेसिक पे, प्लस टीए, प्लस डीए, प्लस एचआरए, ठीक है, और सालाना इंक्रीमेंट है। तो इनकी लगभग लमसम यदि सैलरी की बात करें तो 38,400 कुछ लगभग इनकी सैलरी पहले महीने की स्टार्टिंग की सैलरी होती है। अच्छी सैलरी है, ठीक है। अब यदि हम एज की बात करें तो एज जनरल की 18 से 25 है, जनरल की, और उसके बाद में वही नियमानुसार ओबीसी 3 साल और एससी एसटी 5 साल, ठीक है। ओबीसी अदर स्टेट जनरल में काउंट होता है। यदि दिल्ली का ओबीसी है, और दिल्ली का ओबीसी जब बनता है जब वह कैंडिडेट या उसके माता पिता अभिभावक 1993 से दिल्ली में रह रहे हैं, तो उनका ओबीसी का बनता है, अदरवाइज नहीं बनता है, तो वो जनरल में काउंट होते हैं, ठीक है। उसके बाद में दिल्ली पुलिस की यदि बात करें क्वालिफिकेशन, तो मात्र 10+2 सामान्य पास, कोई इसमें परसेंटेज का मामला नहीं है। उसके बाद इसकी चयन प्रक्रिया की बात करें, चयन प्रक्रिया तो वही एग्जाम होता है। अच्छा, एक और भी फायदा हो गया है कि पहले ये एसएससी एग्जाम लेता था, लेकिन एसएससी का जो शेड्यूल है बड़ा बिजी शेड्यूल है, इसलिए ये जो पुलिस कमिश्नरी है वही एग्जाम लेगी दिल्ली पुलिस का। पहले जो होता था राष्ट्रमंडल खेलों के समय, तो इसमें वही मैथ है, मैथ 15 नंबर का है, रीजनिंग 25 नंबर की। तो ये मेन जो रोल अदा करते हैं ये 40 नंबर ही अदा करते हैं, ठीक है। पहले ये रीजनिंग 35 की होती थी उस समय, क्योंकि उस समय कंप्यूटर अलग से नहीं था। अब कंप्यूटर अलग से 10 नंबर का कर दिया। जीके जीएस वही 50 नंबर की। तो जीके जीएस में मेन आपको वही करंट अफेयर्स, इकोनॉमिक, समसामयिक, ज्यादा से ज्यादा वही करंट अफेयर्स के जो टेक्निकल क्वेश्चन होते हैं। पहले हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी ज्यादा आती थी, अब क्या होता है कि टेक्निकल क्वेश्चन ज्यादा होते हैं। इकोनॉमिक्स हो गई, या कोई भी योजनाएं हो गई देश में, लेटेस्ट योजना हो गई, या कोई करंट हो गया, तो स्पोर्ट्स से संबंधित हो गया, गेम, खेल, पुरस्कार, तो ये ज्यादातर इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो ये 100 क्वेश्चन हो गए। प्लस में यदि फिजिकल, बिल्कुल नॉर्मल फिजिकल, सबसे आसान फिजिकल दिल्ली पुलिस का, कि 1600 मीटर की रेस और 6 मिनट में। उसके बाद लॉन्ग जंप होता है, हाई जंप होता नहीं है, लॉन्ग जंप 14 फीट होता है, ठीक है। तो ये 1600 मीटर, तो ये नॉर्मल फिजिकल है, क्योंकि ये जो बच्चे लगातार फिजिकल की तैयारी करते हैं उनके लिए तो बहुत आसान सी चीज़ है, ठीक है। तो बहुत अच्छी नौकरी है, आप इस पे अभी से ध्यान देंगे। अभी से क्या, पैरेलल जो भी एग्जाम हो उनकी तैयारी करते रहें, लेकिन इस दिशा में थोड़ा सा प्रयास करें, क्योंकि दिल्ली पुलिस जिसका सपना है, दिल्ली पुलिस सबसे अच्छी, पुलिस में सबसे अच्छी दिल्ली पुलिस है, क्योंकि ये लोकल है। दिल्ली पुलिस में जो हमारा, ये लगा लो कि दिल्ली जाना तो बहुत नॉर्मल हो गया है। तो दिल्ली, सभी बच्चे दिल्ली की नौकरी पसंद करते हैं। चंडीगढ़ थोड़ा सा दूर है, ठीक है, बाकी आरपीएफ में भी, एसएससी जीडी में भी कहीं भेज सकते हैं। तो ये बहुत आसान नौकरी है दिल्ली पुलिस की, और इसमें लगना भी बड़ा सुगम है, बड़ा आसान है, सरल है। तो इसमें केवल इस एग्जाम की तैयारी करें इसमें, और बाकी ना इंग्लिश है, ना इसमें कोई भी एक्स्ट्रा हरियाणा जीके है, या कोई और भी एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं है।
ना हिंदी है ना इंग्लिश है ना, तो ये नॉर्मल कंप्यूटर बेसिक आता है, ठीक है। रीजनिंग मैथ जिसका बहुत अच्छा तैयार है, कॉन्फिडेंस श्योर एंड सिलेक्शन, उसका सिलेक्शन हो जाता है। तो जो भी पुराने बच्चे यदि जिन तक ये मेरी वीडियो पहुंचती है, उनसे मेरा निवेदन है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक करना, और बिना पैसे का सब्सक्राइब। और एक और बात बताता हूँ कि हमारी क्लासें भी आती हैं चैनल पे, बहुत अच्छी क्लासें हैं, तो वो यदि वो क्लासें उन बच्चों तक पहुँचती हैं तो वो क्लासों को आप थोड़ा सा शेयर करना, थोड़ा सा, और बिना पैसे का सब्सक्राइब है, थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है, थोड़ा सा अप्रिसिएशन मिलता है। तो फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी साथियों को बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।